हेलो एवरीवन, क्लास 9th एंड क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज की ये 18th वीडियो है, 18वीं वीडियो। इससे पहले जो क्लास 9 के 15 चैप्टर हैं उनकी 15 वीडियो हो चुकी हैं और क्लास 10th की ये 3rd वीडियो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। टोटल 78 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, metals in their pure state have shining surface. This property is called. जब कोई धातु अपने शुद्ध रूप में होती है तो उसकी सतह चमकदार होती है। धातु का यह गुण धर्म क्या कहलाता है? मेलेबिलिटी यानी आघात वर्ध्यता, डक्टिलिटी तन्यता, सोनोरस ध्वनिक, मेटालिक लस्टर धात्विक चमक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेटालिक लस्टर। जब कोई धातु अपने शुद्ध रूप में होती है तो उसकी सतह चमकदार होती है, उसको बोलते हैं धात्विक चमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातुओं के इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? ए मेलिएबिलिटी आघात वर्ध्यता, बी डक्टिलिटी तन्यता, सी सोनोरस ध्वनिक, डी मेटालिक लस्टर धात्विक चमक। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेलिएबिलिटी आघात वर्ध्यता। जो मेटल को पीट पीट कर शीट में कन्वर्ट कर देते हैं उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स? निम्न में से कौन सी धातुएं सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं हैं? जिंक एंड एल्यूमिनियम, जस्ता और एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, लोहा व तांबा, गोल्ड एंड सिल्वर सोना व चांदी, लेड एंड मैग्नीशियम सीसा व मैग्नीशियम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोल्ड एंड सिल्वर सबसे अधिक मेलिएबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, मेटालिक लस्टर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डक्टिलिटी तन्यता। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? कौन सी धातु सबसे ज्यादा तन्य धातु है? सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड, सोना, एल्यूमिनियम और कॉपर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोल्ड सोना। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? गोल्ड है, वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है। कौन सी धातु सबसे ज्यादा तन्य धातु है? सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर ऑफ अबाउट व्हाट लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। सो सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इतना डक्टाइल है हमारा गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल्स आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट? कौन से मेटल उष्मा के अच्छे सुचालक हैं? जस्ता व एल्यूमिनियम, चांदी व तांबा, लोहा व मैग्नीशियम, सीसा व पारा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिल्वर एंड कॉपर। उष्मा के सबसे अच्छे सुचालक चांदी व तांबा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट? कौन सी धातुएं विद्युत की कुचालक हैं? ए लेड एंड मरकरी, पारा व सीसा, सिल्वर एंड कॉपर चांदी व तांबा, आयरन एंड मैग्नीशियम लोहा व मैग्नीशियम, जिंक एंड एल्यूमिनियम जस्ता व एल्यूमिनियम। सो विद्युत के कुचालक कौन से हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेड एंड मरकरी। सीसा व पारा विद्युत की कुचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, लोहा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिल्वर। चांदी सबसे अच्छी सुचालक है बिजली की, लेकिन चांदी यूज नहीं करते हम, महंगी है, लोग ले जाएंगे, इसलिए तांबा यूज करते हैं। दूसरे नंबर पर तांबा है और तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी पॉलीविकल क्लोराइड, सी पॉलीविनाइल क्लोरीन और नन ऑफ दी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर,
पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। और जब आग लगती है तो ये जो पीवीसी के बाहर जलते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस छोड़ती है जो कि पॉइजनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी, वह धातु जो कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती है क्या कहलाती है? मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस और मेटालिक लस्टर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सोनोरस, ध्वनिक। वह धातु जो कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती है ध्वनिक कहलाती है, सोनोरस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है? पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, पारा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मरकरी, पारा। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉन मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? अधातु, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, हाइड्रोजन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रोमीन। अधातु ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में, और धातु में मरकरी, पारा वो लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू मेटल्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्ट्स इफ यू कीप देम ऑन योर पाम, कौन सी दो धातुओं का गलनांक बहुत कम है तथा इनको अगर आप अपनी हथेली पर रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगी? जस्ता व शीशा, गैलियम व सीजियम, तांबा व सोना, एल्यूमिनियम व लोहा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम व सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनको आप हथेली पर रखोगे तो पिघल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड दे आर लस्ट्रस, निम्न में से कौन सी अधातु चमकीली है? अधातु है चमकीली है, ब्रोमीन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयोडीन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आयोडीन। आयोडीन है वो चमकीली अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप, एलोट्रोप। निम्न में से कौन सी अधातु अलग अलग रूपों में पाई जाती है और इसका प्रत्येक रूप अपरूप कहलाता है? सल्फर, गंधक, कार्बन, आयोडीन, फ्लोरीन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कार्बन। और कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ विच नॉन मेटल, हीरा तथा ग्रेफाइट किस अधातु के अपरूप हैं? कार्बन, ब्रोमीन, नियॉन, सल्फर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कार्बन। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, और हीरा है वो प्योर कार्बन है, प्योर कार्बन, इसलिए सबसे हार्डेस्ट मेटल हीरा है। और ग्रेफाइट है नॉन मेटल होते हुए भी बिजली का सुचालक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट, सोडियम, हीरा, आयोडीन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डायमंड, हीरा। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? अधातु भी है और सुचालक, सल्फर, ग्रेफाइट, आयोडीन, हीरा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन बिजली की सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एल्कली मेटल्स, एल्कली उसको बोलते हैं जो पानी में घुल जाएं, विच एल्कली मेटल इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विद ए नाइफ, कौन सी क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उसे चाकू से भी काटा जा सकता है? कौन सी धातु है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या ऊपर लिखे हुए सभी? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सभी। ये लिथियम, सोडियम व पोटेशियम ये इतनी सॉफ्ट हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तीनों के नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सी धातु उष्मा की कुचालक होती है? लेड यानी शीशा, चांदी, टंगस्टन, मैग्नीशियम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेड, शीशा। शीशा मेटल है लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और पारा भी है, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, थर्मोमीटर में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? सिल्वर, चांदी, जस्ता, पारा, लोहा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मरकरी, पारा। थर्मोमीटर में मरकरी यूज करते हैं, थर्मोमीटर में पारा का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस विच ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ज्यादातर अधातुएं जल में घुलकर कौन सी ऑक्साइड का निर्माण करते हैं? अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अम्लीय ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। ज्यादातर जो नॉन मेटल हैं वो पानी में घुलने पर अम्लीय ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल्स प्रोड्यूस मोस्ट मेटल्स प्रोड्यूस विच ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ज्यादातर धातुएं जल में घुलकर कौन सी ऑक्साइड का निर्माण करती हैं? अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बेसिक ऑक्साइड, अक्षारीय ऑक्साइड्स। जो मेटल है वो अक्षारीय ऑक्साइड और जो नॉन मेटल है वो अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर दे प्रोड्यूस। जब धातुएं वायु में दहन करते हैं तो क्या बनाती हैं? धातु हाइड्रोक्साइड, धातु ऑक्साइड, धातु कार्बोनेट, धातु सल्फेट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर दे प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जब धातुएं वायु में दहन करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल ऑक्साइड्स शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। कौन सी धातु ऑक्साइड, कौन सी धातु के ऑक्साइड अम्लीय तथा अक्षारीय दोनों तरह के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ए व बी दोनों। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए व बी दोनों। यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड ये दोनों अम्लीय तथा क्षारीय दोनों तरह के व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड। जो धातु ऑक्साइड अम्ल व अक्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो द मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ, जो भी मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके साल्ट व पानी प्रोड्यूस करते हैं तो उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है? आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। कौन सी धातु ऑक्साइड जल में घुलकर अक्षार प्रदान करते हैं? सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ए व बी दोनों, कॉपर ऑक्साइड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। सोडियम ऑक्साइड व पोटेशियम ऑक्साइड ये दोनों ऑक्साइड जल में घुलकर अक्षार पैदा करते हैं, एल्कलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which metals are kept immersed in kerosene oil to protect them and prevent accidental fires। कौन सी धातुओं को सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? कैल्शियम व मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम व जस्ता, पोटेशियम व सोडियम, लोहा व सीसा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम, सोडियम तथा कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम व कैल्शियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल्स आर प्रोटेक्टेड बाय थिन ऑक्साइड लेयर विच प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। कौन सी धातुओं के बाहर एक पतली ऑक्साइड की परत होती है जो धातु को और ऑक्सीकरण करने से सुरक्षा प्रदान करती है? मैग्नीशियम व जस्ता, एल्यूमिनियम व लेड, लोहा व तांबा, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। यानी मैग्नीशियम, जस्ता, एल्यूमिनियम व सीसा। मैग्नीशियम, जस्ता, जिंक, एल्यूमिनियम व लेड ये जब ऑक्सीकरण करके अपने ऊपर एक परत बना लेती हैं जिसकी वजह से और ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। कौन सी धातुएं अधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं? कौन सी धातुएं जो
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं ज्यादा तापमान होने पर भी। सोना व चांदी, लोहा व तांबा, मैग्नीशियम व जस्ता, एल्यूमिनियम व लेड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सोना व चांदी। गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सोना व चांदी धातुएं अधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग, एनोडीकरण, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वीकरण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग व इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एनोडाइजिंग, एनोडीकरण बोलते हैं। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं एनोडीकरण, एनोडाइजिंग। और ये गैल्वेनाइजेशन क्या है? ये लोहे पर या स्टील पर जिंक की परत, जस्ते की परत चढ़ाने को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। कौन सी धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पोटेशियम। सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम। यानी केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, इस हिसाब से ये क्रियाशील होते। केदारनाथ, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। यह है रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव के यानी पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन व लेड। और उसके बाद हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट, हाई यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, कोर्ट, कोर्ट यानी कॉपर, है यानी Hg, हाई कोर्ट है, Hg यानी पारा है, मरकरी। हाई कोर्ट है आपका, एक आएगा Ag और एक ए आएगा Au। Ag चांदी, Au सोना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द लाइटेस्ट मेटल। सबसे हल्की धातु कौन सी है? मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लिथियम। लिथियम धातु सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द हैवीएस्ट मेटल। सबसे भारी धातु कौन सी है? मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, ओस्मियम। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सबसे भारी धातु ओस्मियम है। ओस्मियम सबसे भारी। और अगर सबसे कठोर की बात करेंगे, सबसे कठोर धातु तो वो हो जाएगी प्लेटिनम, 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 ये सबसे कठोर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड विच गैस। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा किस गैस का निर्माण करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन। जो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। इसी तरह धातुएं एसिड के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन बनाते हैं, अक्षार के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which metals react violently with cold water? The reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. कौन सी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं? इनकी अभिक्रिया इतनी तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तुरंत प्रज्वलित हो जाती है, तुरंत आग पकड़ जाती है। एल्यूमिनियम व जस्ता, पोटेशियम व सोडियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, लोहा व लेड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पोटेशियम एंड सोडियम। इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को हम केरोसिन में डाल करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जो पोटेशियम व सोडियम है, ये दोनों ठंडे पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। कैल्शियम है, ये ठंडे पानी के साथ धीरे अभिक्रिया करता है, लेकिन हॉट वाटर के साथ बहुत तेज करता है। और जो मैग्नीशियम है, ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और ये हॉट वाटर के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन? निम्न में से कौन सी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं? ए पोटासियम व सोडियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम व जस्ता, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। यानी पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, ये चार धातु हैं। ऊपर वाले चार, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली, ये जो चार धातुएं हैं टॉप वाली, यानी पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चारों हाइड्रोक्साइड बनाती हैं पानी के साथ अभिक्रिया करके। और इसके बाद जो नेक्स्ट तीन आती हैं वो हाइड्रोक्साइड नहीं, ऑक्साइड बनाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी आएंगी? ये तो हो गया केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका, आलू जरा फीका पकाता है, फीका। ये जो तीन है एल्यूमिनियम, जिंक व आयरन, ये ऑक्साइड बनाते हैं, धातु की ऑक्साइड। और ये टॉप वाली हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन गैस तो निकलती है सातों में, इन सात के सिवाय औरों में नहीं निकलती है। एक में और निकलती है पीबी, लेकिन वो एसिड के साथ, नॉट वाटर। पानी के साथ ये सात मेटल हैं सिर्फ जो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन? निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाती है? एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ऑल ऑफ अबो। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऊपर लिखित सभी, एल्यूमिनियम, आयरन व जिंक। यानी ऊपर की चार को छोड़ के नेक्स्ट तीनों। हाई कोर्ट है आपका तो नीचे वाली है, ऊपर वाली में केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली, ये चारों तो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ये दोनों ठंडे पानी के साथ, ये ठंडे पानी के साथ धीरे, और गर्म पानी के साथ, ये गर्म पानी के साथ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, आलू जरा फीका, यानी एल्यूमिनियम, जिंक व आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक व जस्ता, ये धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल? निम्न में से कौन सी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं? ए लेड व कॉपर, सोना व चांदी, लोहा व जस्ता, ए व बी दोनों। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए व बी दोनों। यानी जो लेड है, तांबा, सोना व चांदी, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि जल के साथ केवल 7 धातुएं हैं, 7 मेटल्स जो अभिक्रिया करते हैं। और वो सातों कौन से हैं? केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका, बस यहीं तक की ये 7 करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? निम्न में से कौन सा अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है? प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ? धातु की किस अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है? कौन सा अम्ल है वो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। क्यों? नाइट्रिक एसिड क्या है? HNO3, वो 3 ऑक्सीजन लिए हुए हैं। जो ही हाइड्रोजन गैस आएगी उसके साथ ऑक्सीजन लग करके H2O बन जाएगा पानी, तो हाइड्रोजन नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which metals react with very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas? कौन सी धातुएं अति तनिक नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं? 2 ऐसी धातुएं हैं सिर्फ जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाती हैं, लेकिन बहुत ही तनु नाइट्रिक एसिड होगा, करीब 1%, बाकी 99% पानी और 1% नाइट्रिक एसिड। सो मैग्नीशियम, मैग्नीज, ए व बी दोनों, एल्यूमिनियम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए व बी दोनों। मैग्नीशियम व मैग्नीज 2 धातुएं हैं जो अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl? निम्न में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, वो बताना आपको। एक कॉपर, तांबा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कॉपर। कॉपर है वो तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तनु HCl हो या H2SO4 हो, इनके साथ नहीं करती है। अभिक्रिया कौन कौन सी करती है और जो हाइड्रोजन गैस मिलाती हैं, यो हाइड्रोजन से ऊपर वाली, यानी केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, यहां तक की, यानी केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है तो हाइड्रोजन होगा, यानी इससे ऊपर वाली ये सभी अभिक्रिया करती हैं। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड, सीसा, इनको छोड़ करके बाकी जो है वो अभिक्रिया नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, aqua regia is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of। aqua regia किस अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? aqua regia, ये जो सोना साफ करने वाले लेडीज को बहकाकर ये aqua regia यूज करते हैं, aqua regia, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इन दोनों को किस अनुपात में रखते हैं? 3:1, 2:1, 3:2, 2:3। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3:1। 3 पार्ट HCl के और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड मिला देंगे और उसके बाद गोल्ड उसमें डालोगे, गोल्ड चमकेगा लेकिन वेट कम हो जाएगा, जिसके अंदर घुल जाएगा सोना, aqua regia। नेक्स्ट क्वेश्चन, when metals react with dilute acids along with metal salts which gas is produced? जब धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु लवण के साथ कौन सी गैस उत्सर्जित करती हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। लेकिन ये हाइड्रोजन गैस भी कौन से मेटल? ये जो ऊपर वाले टोटल 8 मेटल रिएक्टिव वाले, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है तक, H तक वाले, H से ऊपर वाले लवण के साथ हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पोटासियम धातु सबसे क्रियाशील धातु है। और अगर अ धातु की बात करें तो अ धातु के अंदर फ्लोरीन अ धातु है, फ्लोरीन जो कि 70वें ग्रुप के है, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है अ धातु में, और धातु में पोटासियम। ये फ्लोरीन 70वें ग्रुप में आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 70वें ग्रुप वाले, 17th ग्रुप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीस्ट रिएक्टिव मेटल? निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील धातु है? कम वाली बताना है आपको। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। वैसे तो ये सभी कम क्रियाशील है, लेकिन इनमें गोल्ड सबसे कम क्रियाशील है, सोना, क्योंकि हाई कोट है आपका, हाई कोट यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मेटल ही नहीं है, कोट यानी इसके बाद कॉपर है यानी Hg, पारा, मरकरी, ठीक। उससे कम रिएक्टिव मरकरी क्या होगा? आपका यानी Ag, Ag मेरी पायल कहां गई, Ag यानी चांदी, और उसके बाद Au यानी सोना। तो इनमें सबसे लास्ट में सोना है ना? तो Au सोना, गोल्ड। गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस? निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? नोबल गैस 18th ग्रुप वाली, हीना, नीना और करीना। हीना 18th ग्रुप में कौन सी है? हीना, नीना और करीना। हीना यानी हीलियम, नीना, नीना यानी नियोन, और यानी आर्गन, करीना, करीना यानी क्रिप्टोन। हीना, नीना और करीना ये 18th ग्रुप में है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन। तो देखिए कौन सी है? हीलियम, नियोन, क्लोरीन, आर्गन। इनमें से बाकी तो दिए हुए हैं, क्लोरीन इज द राइट आंसर, सी। ये उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो क्लोरीन तो फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर की मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल? निम्न में से कौन सी एक अधातु है? नॉन मेटल बताना आपको। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, एल्यूमिनियम। अधातु कौन सा है नॉन मेटल? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फास्फोरस, क्योंकि कैल्शियम एक मेटल है, पोटासियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल? निम्न में से कौन सी एक धातु है? धातु बताना आपको। सल्फर, गंधक, फ्लोरीन, सोडियम,
नाइट्रोजन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सोडियम है वो एक धातु है और दूसरे नंबर की मोस्ट रिएक्टिव धातु है पोटासियम के बाद। पोटासियम व सोडियम दोनों को केरोसिन में डालकर रखते हैं, पोटासियम व सोडियम। साथ में कैल्शियम को भी केरोसिन में डालकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन। वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः किस विलायक में घुलनशील होते हैं? जल में, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वाटर, जल। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो वाटर में, जल में सोल्यूबल होते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः विलायक में, किस विलायक में घुलनशील होते हैं? जल विलायक में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट? निम्न में से कौन सी धातुएं पृथ्वी की भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित रहते हैं? सोना व चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, ऑल ऑफ अबो, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबो, ऊपर लिखित सभी, क्योंकि ये सभी सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, तांबा, है, क्योंकि हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट, हाई यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मेटल ही नहीं है, कोर्ट यानी कॉपर है यानी Hg, पारा, ये कम रिएक्टिव। इन सभी को हम कम रिएक्शन वाले बोलते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले, यानी कौन कौन से हैं वो? कॉपर, ये मरकरी हो गया Hg, पारा। हाई कोर्ट है आपका Ag सोना, Au, Ag चांदी, Ag चांदी, Au सोना और प्लेटिनम आपका P, प्लेटिनम। तो ये सभी कम क्रियाशील वाले हैं जो कि स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित रहते हैं हमारी पृथ्वी की भूपट्टी पर, अर्थ क्रस्ट के अंदर फ्री स्टेट में मिलते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स? निम्न में से कौन सी धातुएं पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती? पोटासियम व सोडियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑल ऑफ अबो, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती। मोस्ट रिएक्टिव वाले हैं पोटासियम, सोडियम, उसके बाद नेक्स्ट कैल्शियम आता है, उसके बाद नेक्स्ट मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। केदारनाथ का माली आलू जरा, ये ज्यादा रिएक्टिव वाले हैं आलू तक। जरा फीका पकाता, वो बीच वाले, यानी न ज्यादा रिएक्टिव न कम रिएक्टिव वाले। और कॉपर के बाद वाली सभी लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स? निम्न में से कौन सी धातुएं पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है? जस्ता, लोहा, लेड, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऊपर लिखित सभी, क्योंकि ये जो मीडियम रिएक्शन वाली हैं, मीडियम रिएक्शन वाली जिंक, आयरन व लेड। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, तो ये बीच वाली हैं जो कि ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो ये ऑक्साइड, सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन ओर ऑफ मरकरी? पारा का अयस्क क्या है? सिनेबार, बॉक्साइट, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिनेबार। पारा का अयस्क सिनेबार, सिनेबार इज एन ओर ऑफ मरकरी। और ये बॉक्साइट किसका है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है। बार बार बॉक्साइट और सिनेबार पर क्वेश्चन आया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज लाइक मरकरी एंड कॉपर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर्स बाय। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं जैसे कि पारा व तांबा को इनके अयस्क से निष्कर्षण कैसे किया जाता है? ए हीटिंग, गर्म करके, कैल्सिनेशन, निस्तापन, रोस्टिंग, भर्जन, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हीटिंग, गर्म करके। पारा व तांबा इनको इनके अयस्क से कैसे अलग करते हैं? हीटिंग करके, गर्म करके। और ये कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन होता है कम ऑक्सीजन में, इन लेस ऑक्सीजन, हीट अप करना, गर्म करना। और भर्जन, भर्जन बोलते हैं हाई एयर के अंदर, हाई ऑक्सीजन के अंदर गर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज। वायु की उपस्थिति में
सल्फाइड अयस्क को अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीटिंग यानी गर्म करना, निस्तापन, कैल्सिनेशन, भर्जन, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रोस्टिंग। रोस्टिंग बोलते हैं, एक्सिस एयर के साथ गर्म करना, रोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बोनेट्स और are changed into oxide by heating strongly in limited air. This process is known as। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से इसका ऑक्साइड परिवर्तन हो जाता है। यह विक्रिया क्या कहलाती है? गर्म करना, निस्तापन यानी कैल्सिनेशन, रोस्टिंग यानी भर्जन, और इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैल्सिनेशन, निस्तापन। कैल्सिनेशन बोलते हैं निस्तापन यानी कम ऑक्सीजन के अंदर जलाना, और किसको? कार्बोनेट अयस्क जो मिलते हैं वो कार्बोनेट अयस्क को जो कम एयर में जलाते हैं, लेकिन जो सल्फाइड अयस्क जो पहले हमने देखा था, सल्फाइड अयस्क उनको अधिक एयर में जलाते हैं यानी रोस्टिंग करके। सल्फाइड अयस्क रोस्टिंग करके, और कार्बोनेट अयस्क इनको कैल्सिनेशन निस्तापन करके यानी लेस ऑक्सीजन में जलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड that is Fe2O3 iron 3 oxide with aluminium is used to join railway tracks या cracked machine parts. This reaction is known as। आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? थर्मिट रिएक्शन, उभयधर्मी अभिक्रिया, थर्मल अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं आयरन 3 ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके मशीनी पुर्जों में जो दरार आ जाती है या रेल की पटरी में दरार आ जाती है उनको हम भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? भाई धातु की ऑक्साइड है और वहां से हमें मेटल निकालना है। ए, रिडक्शन बाय कार्बन, कार्बन द्वारा अपचयन की प्रक्रिया, कैल्सिनेशन, निस्तापन, रोस्टिंग, भर्जन, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिडक्शन बाय कार्बन। कार्बन द्वारा अपचयन की प्रक्रिया करके ऑक्साइड से हम मेटल को निकालते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें जो भी सल्फाइड मिला या कार्बोनेट मिला तो उससे हम पहले ऑक्साइड बनाते हैं और बाद में ऑक्साइड से मेटल को अलग करते हैं। ऑक्साइड बनाने के लिए हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग यूज करते हैं। सल्फाइड से ऑक्साइड बनाना है तो रोस्टिंग, और अगर कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाना है तो कैल्सिनेशन, और उसके बाद ऑक्साइड बनने के बाद कार्बन द्वारा अपचयन की प्रक्रिया से अलग करते हैं मेटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, व्हिच कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन सिल्वर। चांदी को अगर खुली वायु में छोड़ दिया जाए तो वह काली हो जाती है। चांदी पर किसकी परत जम जाती है? सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर सल्फाइड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिल्वर सल्फाइड। जब चांदी काली हो जाती है तो उसके ऊपर काली की कारण होती है सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है उसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर रिएक्ट्स विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड in the air and gains a green coat. This green substance is basic what? तांबा जो है, तांबा वायु में मौजूद आर्द्र यानी नमी वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरे रंग का पदार्थ क्या होता है? कॉपर फॉस्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कॉपर कार्बोनेट होता है, कॉपर कार्बोनेट। ये जो हरे रंग की परत चढ़ जाती है कॉपर के ऊपर वो कॉपर कार्बोनेट है, और जो सिल्वर पर काले रंग की चढ़ जाती थी वो क्या थी? वो सिल्वर सल्फाइड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। लोहे को जंग लगने से किस विधि द्वारा बचाया जा सकता है? तेल लगाकर या पेंट करके, ग्रीस लगाकर, या यशदलेपन यानी गैल्वेनाइजिंग यानी जिंक की परत, जस्ते की परत चढ़ाना, क्रोम प्लेटिंग और एनोडाइजिंग क्रोमियम लेपन या एनोडीकरण, और ऊपर लिखित सभी। सो लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ अब, ऊपर लिखित सभी। पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग यानी जिंक की परत चढ़ाकर, क्रोम प्लेटिंग यानी क्रोमियम का लेप लगा देंगे बाहर से, एनोडाइजिंग जो एल्यूमिनियम की परत चढ़ा देंगे,
इन सभी से हम जंग लगने से बचा सकते हैं लोहे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड बाय प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ व्हाट। लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उन पर यशद लेपन विधि द्वारा यानी गैल्वेनाइजेशन विधि द्वारा किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? टिन यानी एसन, जिंक, जस्ता, एल्यूमिनियम, लेड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिंक, जस्ता। गैल्वेनाइजेशन में जिंक की परत चढ़ाते हैं लोहे पर या स्टील पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्टेन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स्ड विथ। स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? यानी कुल मिलाकर स्टेनलेस स्टील किस चीज की बनी होती है भाई? लोहा तो ही है। टिन व क्रोमियम, निकल व जस्ता, निकल व क्रोमियम, निकल व कोबाल्ट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, निकल एंड क्रोमियम। लोहे के साथ निकल व क्रोमियम मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर गोल्ड इज नोन एज हाउ मेनी कैरेट गोल्ड। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 20, 22, 24, 18। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली इन इंडिया हाउ मेनी कैरेट गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है? 20, 22, 24, 18। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 22 कैरेट। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट और प्योर सोना होता है 24 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अलॉय इज नोन एज एमालगम इफ वन ऑफ द मेटल इज कौन सा? कोई मिश्र धातु अमलगम कहलाती है यदि उसमें एक धातु ये है, कौन सी होनी? मरकरी, पारा, एसन, टिन, जेडन, जस्ता, सीयू, कॉपर, तांबा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मरकरी। जब किसी मिश्र धातु में मरकरी मिली होती है तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। कौन सा गम? अमलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। मिश्र धातु पीतल किन धातुओं से मिलकर बना है? तांबा व टिन, लेड व टिन, तांबा व जस्ता, तांबा व सीसा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉपर एंड जिंक। तांबा व जस्ता, पीतल। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको आप याद रखिए पिताजी, पिताजी। यानी जो पीतल है, पीतल किससे मिलकर बना है? तांबा व जिंक। पीतल तांबा व जिंक से मिलकर बना है। पिताजी, तांबा व जिंक, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अलॉय ब्रोंज इज मेड अप ऑफ। मिश्र धातु कांसा किससे मिलकर बना है? कांसा किससे बना है? तांबा व टिन, लेड व टिन, तांबा व जस्ता, तांबा व सीसा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कॉपर एंड एसन, सीयू एंड एसन। तांबा व टिन से मिलकर बना है ब्रोंज यानी कांसा। कैसे याद रखोगे? कांसा, घरों में कांसी की थाली, कांसा की थाली एक आध तो मिलती ही है। और जब घर में लड़का पैदा होता है तो लड़के की मम्मी या दादी, मम्मी तो नहीं, मम्मी तो डिलीवरी उसमें होगी, तो लड़के की दादी कांसी की थाली को बजाती है, कांसी की थाली को। और कैसी आवाज आती है? टिन 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 टिन, यानी टिन होता है उसमें। तांबा तो है ही है, तांबे के साथ टिन। कांसे में क्या? तांबा व टिन। और पीतल में तांबा व जस्ता, पिताजी। तांबा तो दोनों में है तो इसमें टिन है। कांसे की थाली टिन टिन बजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ। मिश्र धातु सोल्डर किससे बना होता है? सीयू एंड एसन, यानी तांबा व टिन। आपको मालूम होना चाहिए, सीयू कॉपर को बोलते हैं, एसन टिन को बोलते हैं। पीबी एंड एसन यानी सीसा व टिन, लेड व टिन, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड पीबी। सोल्डर किसका बना होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पीबी एंड एसन। सीसा व टिन का बना होता है सोल्डर। और हमारा जो फ्यूज हुआ है, फ्यूज का तार किसका बना होता है? सीसा व टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? NaCl solution and copper, magnesium chloride solution and aluminium, FeSO4 iron sulfate solution and silver, AgNO3 solution and copper, यानी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन व कॉपर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा करता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट से जो कॉपर है वो रिएक्टिविटी सीरीज में
ऊपर है इसलिए रिएक्शन करेगा। और यहां पर क्या था, FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस रिएक्टिविटी में ऊपर है, फेरस ऊपर है तो चांदी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऊपर है, एल्यूमिनियम नीचे है, केदारनाथ का माली आलू, जरा आलू नीचे है ना, यानी ये रिएक्शन नहीं करेगा। देन NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम तो मोस्ट रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है तो कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यहां पर AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है ना, और ये कॉपर, कॉपर रिएक्टिविटी में ऊपर होता है, ये अभिक्रिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है बताइए। ग्रीस लगाकर, अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट यानी पेंट लगाकर, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की परत चढ़ाकर, या ऊपर लिखित सभी। बोलिए, फ्राइंग पैन को हमें रस्ट से बचाना है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की परत चढ़ाकर यानी गैल्वेनाइजेशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलता भी है। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो वो एलिमेंट कौन सा है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी लोहा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कैल्शियम हो सकता है। तो क्या हो सकता है, कैल्शियम। अगर कैल्शियम की जगह पोटासियम या सोडियम का नाम दिया होता तो वो भी सही था, क्योंकि पोटासियम, कैल्शियम व सोडियम यानी केदारनाथ का, पोटासियम केदारनाथ का, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, एक तो ये तीनों को हम चाकू से काट सकते हैं, दूसरा इन तीनों को हम केरोसिन ऑयल में डाल करके रखते हैं ताकि अभिक्रिया न करे, आग न लगे उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि ए जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, जिंक हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। सी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। डी जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। सो कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में टिन से बहुत ऊपर है, इसलिए खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक की बजाय टिन की लेप करते हैं, क्योंकि जिंक का लेप करेंगे तो क्रिया कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा जो भी अंदर फूड आइटम है उनके साथ। तो ये थे आपके टोटल 78 MCQ फ्रॉम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल से, धातुएं व अधातुएं से। होप आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरे वीडियो समझ में आते हैं और अगर आपका मन करे तो कभी कभी लाइक बटन भी प्रेस कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। ठीक है, चलता हूं, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक राम राम, जय राम जी की, सत श्री अकाल, बाय बाय, नमस्कार, सारानंद।